अस्सलाम वालेकुम। तो हम कर रहे थे न्यूमोकोनियोसिस में नेक्स्ट जो हमारा ऑक्यूपेशन होगा वो कौन सा होगा, सिलिका से रिलेटेड। जो इंसान सिलिका के कांटेक्ट में होता है, जो 10 से 20 साल तक सिलिका के कांटेक्ट में काम कर रहा होता है। सिलिका मीन सिंपल बताऊं तो जो मिट्टी से काम कर रहा था, मिट्टी के काम लाइक मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, रिंग्स बनाने, जो पत्थर के रिंग्स वगैरह या पत्थर के जो भी काम करने वाला होता है, माइनर्स हो गया, जो ज़मीन की खुदाई करने वाले होते हैं, उनसे रिलेटेड जो काम होगा, उनके कांटेक्ट में रहने वाले पेशेंट को, अगर पेशेंट को कभी भी लाइफ में टीबी डेवलप हो या उसको डिज़निया हो, तो आप उसको ये डीडी लाजमी सोचें कि ये सिलिकोसिस हो सकता है। ऑक्यूपेशन लाजमी पूछ लें। ऑक्यूपेशन हो तो माइंड में एक डीडी लाजमी रखनी है कि इस पेशेंट को टीबी लाजमी हो सकता है, बल्कि टीबी होगा। पेशेंट जब भी आपके पास रिस्पिरेटरी ट्रैक के कंप्लेन के साथ आएगा तो वो टीबी के साथ ही प्रेजेंट करेगा। क्या होता है इसके अंदर, सिलिका डस्ट इनहेल करता है पेशेंट। इनहेल करने के बाद क्या करेगा, वो जो सिलिका के पार्टिकल्स हैं उनको हमारे मैक्रोफेजेस इनगल्फ कर लेंगे। जैसे ही वो इनगल्फ करेंगे वो काम करने के काबिल नहीं रहेंगे। जैसे ही वो काम करने के काबिल नहीं रहेंगे कि जो टीबी के बैक्टीरियाज होंगे वो प्रोलिफरेट करेंगे, वो काम करना शुरू कर देंगे, एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि उनको किल करने वाले मैक्रोफेजेस तो जो हैं वो अब नाकारा हो चुके हैं, वेस्ट हो चुके हैं, ज़ाया हो चुके हैं। तो वो टीबी की तरफ पेशेंट चले जाएगा और पेशेंट को फाइब्रोसिस होती है। फाइब्रोसिस पेशेंट को जब भी न्यूमोकोनियोसिस होगी, फाइब्रोसिस तो आपको लाजमी मिलेगी। फाइब्रोसिस होगी तो पेशेंट को रिस्पिरेटरी पैटर्न का डिस्निया होगा, क्योंकि वो उसके लंग्स जो है एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे और पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की कंप्लेन करेगा। तो अब पढ़ लेते हैं सिलिकोसिस के जो पेशेंट की ऑक्यूपेशंस कौन कौन से होते हैं। पेशेंट की हिस्ट्री, पेशेंट से अगर हिस्ट्री पूछी जाए तो वो हिस्ट्री क्या बताएगा, या तो वो सैंड ब्लास्टर्स के अंदर काम कर रहा होगा, सैंड ब्लास्टर्स का काम होगा। माइनर से मेनली याद रखें, माइनर होगा या पोट्री वर्कर होगा, मतलब मिट्टी के बर्तन बनाने वाला पोट्री वर्कर। और इसके अलावा क्वार्ट्स कहते हैं, जो स्टोन्स होते हैं, पत्थर का काम करने वाला क्वार्ट्स रिंग मेकर जो होता है, क्वार्ट्स ज्वेलरी कह रहे हैं, रिंग्स कह लें, क्वार्ट्स वर्कर जो होता है, क्वार्ट्स रिंग वर्कर्स। माइनर्स हो गया, ज़मीन की खुदाई करने वाला, सैंड ब्लास्टर्स हो गया। इसके अलावा मेटल के जो इंडस्ट्री में काम करने वाला होता है, मेटल ब्लास्टर्स कहते हैं, मेटल ब्लास्टर्स। ये पेशेंट की ऑक्यूपेशन की हिस्ट्री होगी। इनसे रिलेटेड जहाँ पे भी सैंड और उसके अलावा ग्लास से रिलेटेड काम आ जाए, क्वार्ट्स से रिलेटेड, क्वार्ट्स, सैंड, ग्लास, इनसे रिलेटेड ऑक्यूपेशन होगा, पेशेंट का शोबा होगा, तो वो पेशेंट को सिलिकोसिस हो सकता है। पेशेंट यूजली तो एसिम्टोमेटिक होते हैं, लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम जब सिलिकोसिस मैक्रोफेजिस को इनएक्टिवेट कर देती है, उनको वेस्ट कर देती है, तो पेशेंट को एक तो टीबी डेवलप होगा। सेकेंडली सिलिकोसिस के अंदर पेशेंट को फाइब्रोसिस होती है और बहुत रैपिड फाइब्रोसिस होती है। फाइब्रोसिस बहुत स्पीड से होती है। पेशेंट के सिम्टम्स क्या होंगे, फीचर्स क्या होंगे, बेसिकली हम इनको फीचर्स बोलेंगे। पेशेंट के फीचर्स क्या होंगे, रैपिड फाइब्रोसिस डेवलप होगी, और दूसरा पेशेंट को क्योंकि मैक्रोफेजेस काम नहीं कर रहे होंगे, पेशेंट को क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, पेशेंट को टीबी डेवलप हो जाएगी, क्योंकि टीबी को इंगल्फ करने वाले, किल करने वाले मैक्रोफेजेस इनएक्टिवेट हो चुके हैं, वेस्ट हो चुके हैं। ये दो पेशेंट को फीचर्स होंगे, टीबी के सिम्टम्स आएंगे। और उसके अलावा पेशेंट जो मेन कंप्लेन के साथ आएगा, वो मेन कंप्लेन क्या होगी, डिस्निया। आपने क्या करना है, पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है सिम्टम्स बेस पे, और उसके बाद इन्वेस्टिगेट करना है।
जब भी पेशेंट रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के साथ आता है, हमने फर्स्ट लाइन जो टेस्ट करवाना होता है, इन्वेस्टिगेशन करवाना होता है, वो क्या होता है, एक्सरेज करवाते हैं। तो इसका भी हम फर्स्ट लाइन जो टेस्ट होगा, जो इन्वेस्टिगेशंस होगी, फर्स्ट लाइन बेस्ट इनिशियल जो टेस्ट होगा पेशेंट का, वो क्या करेंगे, बेस्ट इनिशियल टेस्ट पेशेंट का चेस्ट एक्सरेज करेंगे। चेस्ट एक्सरेज के अंदर आपको ओपेसिटीज़ मिलेंगी, स्मॉल ओपेसिटीज़ मिलेंगी, लेस देन 1 सेंटीमीटर ओपेसिटीज़ मिलेंगी। सेकेंडली, पेशेंट के लंग्स में फाइब्रोसिस नज़र आएगी। यहाँ पे एक वर्ड आएगा ओपेसिटी से रिलेटेड, वो आपने याद रखना है, एग शेल्स की तरह, अंडों के छिलकों की तरह की ओपेसिटीज़ मिलेंगी। एग शेल ओपेसिटीज़ मिलेंगी इसके पेशेंट को। आपने एग शेल नहीं भूलना, टीबी नहीं भूलना, और ये 3 चीज़ों से रिलेटेड उसके ऑक्यूपेशन को, उसके वर्क को, उसके काम को नहीं भूलना। आपकी सिलिकोसिस इंशाल्लाह पिक हो जाएगा, एमसीक्यू भी पिक होगा और क्लिनिकली पेशेंट जो है वो भी पिक हो जाएगा। अब बेस्ट इनिशियल टेस्ट तो हो गया, सेकंड नंबर पे आपने करवाना होता है पेशेंट का सीटी स्कैन करवाना होता है, हाई रेजोनेंस सीटी स्कैन। और मोस्ट एक्यूरेट जो होता है टेस्ट वो है पेशेंट का बायोप्सी। मोस्ट एक्यूरेट क्या होगा, बायोप्सी। ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ट्रीटमेंट क्या होता है, न्यूमोकोनियोसिस के अंदर आपने एक्सपोजर ही अवॉइड करने होते हैं सिर्फ। स्टॉप एक्सपोजर। और न्यूमोकोनियोसिस के अंदर में भी स्टीरॉयड तो देंगे ही, सिम्टोमेटिक कवर तो ज़रूर करेंगे। स्टीरॉयड्स ट्रीटमेंट नहीं है, ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, लाइक ये क्योर नहीं है, ये ट्रीटमेंट है, ठीक है। इलाज जो हमने करना है वो स्टीरॉयड्स देंगे और एक्सपोजर को अवॉइड करना है, और टाइम के साथ साथ हमने क्या, ये सिलिकोसिस जो है वो रिकवर हो जाएगी। लेकिन टीबी को आप ट्रीट ज़रूर करेंगे। अब सिलिकोसिस को एक दफ़ा जनरली रिपीट कर लेते हैं। जब सैंड या ग्लास या फिर क्वार्ट्ज से रिलेटेड, मतलब पत्थरों से रिलेटेड बंदा काम करता हो, वो डिस्निया के साथ प्रेजेंट करे, तो आपने सबसे पहले उसका एक्सरेज करना है। एक्सरेज के अंदर आपको पेशेंट को क्या मिलेगा, उसके ओपेसिटीज़ मिलेंगे। ओपेसिटीज़ कैसी होंगी, एग शेल ओपेसिटीज़ होंगी। और ओपेसिटीज़ आपको मिलेंगी कहाँ पे, डिटेल में थोड़ा सा याद रख लें, हाइलर लिम्फ नोड्स के अंदर आपको ओपेसिटीज़ मिलेंगी। हाइलर लिम्फ नोड्स में आपको ये ओपेसिटीज़ मिलेंगी। आप सिर्फ एक्सेल ही याद रख लें, इनफ है। एक्सेल ओपेसिटीज़ इन एक्सरेज मिलेंगी। HRCT करवाएंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, बायोप्सी करवानी है। और ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, टीबी को ट्रीट करेंगे, और न्यूमोकोनियोसिस के लिए एक्सपोजर को अवॉइड करना है, और क्या करेंगे, पेशेंट को स्टीरॉयड्स देंगे। तो ये थी सिलिकोसिस।